ही सार की चीज है। सत्संग के बिना जग को हेत सकल दुखदायक। जहाँ संग सुख मत जानो। सुखदायक सतसंगत जुग में अन सतगुरु शरण पिछाड़ो। सुखदायक क्या है? सुखदायक सत्संगत युग में अन सतगुरु शरण पिछाड़ो। महाराज हमारे पहली परख रुसैये उत्तम आश निहार। राम चरण पारख बिना कियो कृत्य जय हार। संगति सार असार को पारख सोई सुचेत। बिन पारक प्रभुता करे बेसब जान अचेत। बिना चेत चौकस बिना गणा धकाध की खाए। बिना परख मन हरसते झूठी पख समाए। बिना परख के झूठ के साथ लग जाते। सच तो प्राप्त हो नहीं पाता। सच तो जब भी प्राप्त होगा जब परख हो सच की, जानकारी हो सच की, तभी सच मिल पाता है। तीसू यानी उसकी वजह से क्या हो जाता है, महाराज उसका वर्णन करके बता रहे हैं। पख तो सांची पकड़िए जो निभे ठेठ लग सोई। झूठी बहड़े बीच में पार न पहुँते कोई। पार न पहुँते कोई जिसी बादल की छाया। मृग तृष्णा को नीर जान बादी की माया। साच धको लागे नहीं साच बधारो होय। पख तो सांची पकड़िए जे निभे ठेढ़ लग सोय। महाराज हमारे कौन सा पक्ष पकड़ना चाहिए, सत का कि असत का? ठेढ़ तक कौन सा निभने वाला है? सत का पक्ष ही ठेढ़ तक निभने वाला है। असत का पक्ष पकड़ोगे तो वो थोड़ी देर का होगा, ठेढ़ तक नहीं निभेगा। तो इसीलिए महाराज फरमाए पख तो सांची पकड़िए जो निभे ठेढ़ लग। उसे ही पकड़ो पख जो ठेढ़ तक निभ जाए, अंत तक निभ जाए। झूठी बहड़े बीच में पार न पहुँचते कोई। जो झूठा पक्ष है वो बीच में ही डुबो देगा और पार भी नहीं पहुंचाएगा। झूठी बहड़े बीच में पार, बीच नदी के अंदर ही डुबो देगा, बीच सागर में ही डुबो देगा, निकल ही नहीं पाएंगे। पार न पहुंचते कोई जिसी बादल की छाया। झूठा कैसे है? जैसे बादल की छाया। बादल की छाया कितनी देर होती? अंजलि नीर ओस का पानी सब सपना की माँ। अंजलि में नीर कितनी देर रहता है? तन तन जोबन देख जासी जू बादल की छाया। बादल की छाया की तरह है झूठी सारी चीजें। तो महाराज फरमा रहे हैं कि पार न पहुँचते कोई जिसी बादल की छाया। जैसे बादल की छाया होती है, उसके सहारे से कोई कितना सुख प्राप्त कर सकता है छाया का। बादल की छाया तो जैसे हवा आई और चली जाती। मृग तृष्णा को नीर जान बादी की माया। मृग तृष्णा का नीर, जो नीर नहीं है और नीर की प्रतीति हो रही, जल नहीं है और जल दिख रहा, उसे मृग तृष्णा का नीर। रेगिस्तान के अंदर हिरण प्यासा होता है और वो पानी के लिए दूर तक दृष्टि करता है तो रेत के अंदर से जो ऊष्मा निकल रही है वो जल के जैसे दिखती है, लेकिन वास्तव में वहाँ जल नहीं होता है। लेकिन वो हिरण उस पानी को पाने के लिए दौड़ लगाता और वहाँ जाकर देखता है तो जल नहीं। जहाँ दूर से दिख रहा था जल, लेकिन पास में जाता है तो जल नहीं रहता है, वो केवल दिखता मात्र है, होता नहीं। उसी प्रकार से महाराज हमारे संसार की जितनी भी ये माया है, संसार के जितने भी क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, ये सब मृग जल की तरह है, मृग तृष्णा की तरह है। और सभी इसमें दौड़ लगा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे हिरण प्यासा ही मर जाते हैं।
तो मृग तृष्णा को नीर जान बादी की माया। बादी क्या होता है? बादी क्या होता है? बादी की माया। बताओ बताओ। हाँ, जादूगर, यस करेक्ट। बाजीगर, बाजी की माया। बादी लिखा है पे बाजी। बाजी जादूगर पैसे कितने बना देता है? सोने के सिक्के बना देता है। बाजी बोलते थे। सोने के सिक्के बना देता है, लेकिन वास्तव में होते क्या सोने के सिक्के हो? और वो छोटा सा पेड़ लगाता है, पेड़ के फल उगा देता है। ऐसे ये ऐसे पेड़ लगा देता है, पेड़ के भी फल उगा देता है, छोटे से पेड़। देखा नहीं कभी जादूगर का खेल? ऐसे ऐसे खेल करता है वो माया के। तो महाराज हमारे वो सब चीजें झूठ है, सच नहीं है। सांच दको लागे नहीं, सांच बधारो होए। सच्ची चीज है तो उसको कोई धक्का नहीं, उसको कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता। उसका तो बदारा ही होता है। बदारा है ना, वृद्धिमान होता है सांच। सांच हमेशा आनंद को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, पख तो सांची पकड़िए जो निबेठे डिलग सोई। पक्ष ऐसा ही पकड़ना चाहिए, मत ऐसा ही पकड़ना चाहिए, पंथ ऐसा ही पकड़ना चाहिए, रास्ता ऐसा ही पकड़ना चाहिए, साधन ऐसा ही करना चाहिए जो अंत तक निभ जाए। सांची परख क्यों? उसका उत्तर महाराज है, सांची चीज की परख कैसे करें? क्या उपाय है सांची चीज को परखने का कि सांची की झूठी? सत भाकी सत का पखी तन मन तजा विकार। सदाचार मनसा अमल गया नाम निज सार। गया नाम निज सार रहे संसार अलद्दा। निपुण ज्ञान वैराग्य सदा सुमिरण पर श्रद्धा। कीजे लीजे प्रेम सु उनको संग विचार। सत भाकी सत का पखी तन मन तजा विकार। जो सत्य के पक्ष में है वो हमेशा आपको सत्य बात बताए, वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदोरे। वो कोई छिपाव नहीं करेंगे और सत्य बात बताने में थोड़े से भी डरेंगे भी नहीं, किसी की परवाह नहीं करेंगे कि कोई क्या कहेंगे। वो तो स्ट्रेट वे सीधी सीधी सत्य बात बता देंगे आपको कि ये तो सत्य है और ये असत्य, इस ये करना ये नहीं करना, खास खोल कर बता देंगे, खुल्लम खुल्ला एकदम। तो सत भाकी सत का पखी तन मन तजा विकार। वो अपने तन के सुख के लिए और मन के सुख के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। जो सत्य ज्ञान है, केवल ज्ञान है, खरा ज्ञान है, उसको खोलकर बता देंगे। लोग क्या कहेंगे उसकी भी परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे बड़ा क्यों हो चाहे अच्छा क्यों हो, वो तो सत्य बात बताएंगे। सत भाकी सत का पखी तन मन तजा विकार। सदाचार मनसा अमल गया नाम निज सार। वो हमेशा सदाचार करेंगे और उनकी मनसा अमल है। अमल यानी मल से रहित है, उनके मन के अंदर कोई मल नहीं है, विकार नहीं है, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं है, शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं है। और उन्होंने निज सार जो है, खास सार है, मुख्य सार है, वो राम जी का नाम है, नाम से निज नाम है। इस निज नाम को धारण किए हुए इसका आनंद ले रहे। गया नाम निज सार रहे संसार अलद्दा। महाराज में संसार से बिल्कुल अलग रहते हैं, तरक फरक रहते हैं, संसार के अंदर आसक्ति नहीं करते हैं, शरीर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखते। निपुण ज्ञान वैराग सदा सुमिरण पर श्रद्धा। उनकी श्रद्धा किस पे? राम नाम के सुमरण पर, और ज्ञान और वैराग्य के अंदर निपुण है एकदम। कीजे लीजे प्रेम सु उनको संग विचार। परख बता रहे, ऐसी परख किसी में हो जाए तो कीजे लीजे प्रेम सु उनको संग विचार।
ऐसे भक्ति करने वाले जनों का संगत कर लेना बड़े प्रेम के साथ। सत भाकी सत का पखी तन मन तजा विकार, बिन पारख खारक मोहरो उभय एक सम भाई। खाया पीछे खबर होए गुण अवगुण दर्शाय, गुण अवगुण दर्शाय मूड तोई पखन छाड़े। साचा सामा सींग करे ओ साणी मांडे, चाय गहल की मार से दुख दुख गोता खाए। बिन पारक खारक मोहरो उभय एक सम भाई। पारक नहीं हो किसी को तो महाराज हमारे खारक और मोहरो ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। खारक किसे कहते हैं? छुआरा। छुआरा। और मोहरो किसे कहते हैं? नहीं एक जैसे दिखने में तो शक्ल तो एक जैसी। नहीं छुआरा तो अलग। छुआरा पेड़ किसी को खाया पीछे खबर हुई गुण अवगुण दर्शाए। उसको खाएंगे तब खबर पड़ेगी कि वो खारक है कि मोहरा है। खारक के जैसा ही होता होगा मोहरा, कुछ ऐसा ही फल होता होगा जिसमें गुण नहीं अवगुण है। मेरे हिसाब से वो होना चाहिए रतन जोत का बीज, वो उसके जैसा ही दिखता होगा खारक जैसा। इंडोली की ध्यान में इंडोली की जैसा होता है। तो ये मोहरा क्या होता है? मोहरा कोई और चीज है। मोल्डा ही होगा। उसके जैसा ही छोटा खारक के जैसा। शक्ल तो वैसी है ब्राउन कलर। खारक थोड़ा बड़ा होता है और वो तो छोटा छोटा होता है, वो अलग चीज है। मोहरा कुछ हाँ, लेकिन वो उसके जैसा दिखता है। महाराज कह रहे खारक के जैसा ही लगता है, दिखता है, लेकिन उसमें खारक के गुण नहीं है, दिखने में वैसा है। बिन पारक खारक मोहरो उभय एक सम भाई। खाया पीछे खबर होए गुण अवगुण दर्शाए। खाएंगे तो फिर पीछे खबर पड़ेगी कि ये खारक था कि मोहरा था। गुण अवगुण दर्शाए मूड तोई पखन छाड़े। हमारे इसमें जो मूड है, जो नहीं समझते वो तो खारक के बदले में मोहरा ले लेंगे, दिखता है एक जैसा इसलिए। साचा सामा सींग करे ओ साणी मांडे। जो सच्चा ज्ञान बताते हैं, सत्य ज्ञान बताते हैं, उनके सामने तो सींग करेंगे। मूड है इसलिए समझते नहीं है, विरोध करेंगे सच्चे का। और जो झूठी चीज है, नकली चीज है, उसको समझ के अभाव में उसे ले जाएंगे, उसका पक्ष लेंगे। चाय गहल की मार से दुख दुख गोता खाए। बिन पारक खारक मोहरो उभय एक सम भाई। विषय अमृत पारख नहीं सुख दुख गिने नहानी। ते क्यों समझे ज्ञान में जा खोटी आशे जानी। विष क्या है और अमृत क्या है, दोनों की परख नहीं। सुख दुख गिने न हानि, किसमें क्या सुख मिलने वाला है, किसमें दुख मिलने वाला है, किसमें लाभ मिलने वाला है, किसमें हानि मिलने वाली है, उसकी कोई परवाह नहीं है, जानते ही नहीं है। तो ते क्यों समझे ज्ञान में, ऐसे नर ज्ञान में कैसे समझेंगे। जहाँ खोटी आशे जानी, जिनकी आशा ही खोटी है, जिनकी आशा ही शरीर संसार के सुखों की है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की है, तो वो ज्ञान में नहीं समझते, सच्चे ज्ञान में, सत्य ज्ञान में नहीं समझते। खोटी आसे खुट कर्म खोटा करे स्नेह। खोटा मार्ग खुट चलन खोटा पर संग देह। खोटा पर संग देह खरा खर तर नहीं भावे। इधर उधर की मेल झूठ सू गुजर चलावे। खोटा टोटा ना लखे खोटा उद क्या लेहे।
वेश तो कोट की ओट में खोटा खोट करे। खोटी आसे खुट कर्म खोटा करे सने। जिसकी खोटी आशा हो वो खोटे ही कर्म करता है और खोटे लोगों से ही स्नेह करता है। जैसी आशा वैसा भाषा। जिस उसकी आशा के अनुरूप उन्हें लोग मिल जाते हैं उसके जैसे ही, और वैसे ही कर्मों में वो प्रवृत्त रहता है, वैसी संगत करता है। खोटा मार्ग खुट चलन खोटा प्रसंग दे। जो खोटे हैं, खोटे मार्ग पर चलते हैं, वो खोटा चाल चलन चलते हैं और खोटे ही प्रसंग देते हैं, दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। खोटा प्रसंग दे खरा खर तर नहीं भावे। उन्हें खरे लोग नहीं भाते। खरे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। जो खरा ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, खोटे को अच्छा नहीं लगता। इधर उधर की मेल झूठ सू गुजर चलावे। इधर उधर की बातें करते हैं खोटे लोग। वो यूं की दो, वो यूं की दो, इधर उधर की बातें करते हैं। इधर उधर की मेल और झूठ सू गुजर चलावे। झूठी गड़ा, झूठी बातों से अपना गुजारा चलाते। खोटा टोटा ना लखे खोटा उदक्या लहे। महाराज में खोटे जो जन हैं वो अपने श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही गंवा रहे हैं। टोटा जा रहा है, उनके नुकसान हो रहा है, तो भी वो उसको लख नहीं रहे। श्वासा रूपी पूंजी राम भजन के बिना सब व्यर्थ जा रही है। राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो खोटा टोटा ना लखे खोटा उदक्या लहे। उदक्या ले क्या होता है? खोटा जो है उदक्या लेते हैं। खोटा टोटा ना लखे खोटा उदक्या लहे। वेश कोट की आड़ में, वेश कोट की ओट में खोटा खोट करे। जो खोटे हैं वेश की आड़ में खोट करते हैं। वेश धारण किया हुआ, भगत बने हुए हैं राम जी के, लेकिन वेश की आड़ में भी खोटे काम करते हैं। उदक्या ले यानी जो मृत्यु का, किसी के मर जाते हैं तो उसका भी वो ले लेते हैं, दान ले लेते हैं। उदक्या, उसको उदक्या बोलते हैं, मृत्यु पर दिया जाने वाला दान। वैसा भी दान ले लेते हैं। हाँ, खोटा सु खोटा मिले खोटा करे सने। खोटा सु टोटा पड़े झांकी शुद्ध न ले। खोटे से खोटे मिलेंगे और खोटे से खोटे सने करेंगे। तुम्हारा में खोटे का कभी संग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि खोटा सु टोटा पड़े। खोटे का संग करोगे तो वो खोटे आपको भी बिगाड़ देंगे। श्वासा रूपी पूंजी को खराब कर देंगे, गलत कार्यों में खर्च करवा देंगे आपसे। तो झांकी शुद्ध न ले, उसकी महाराज हमारे शुद्धि नहीं रहेगी, शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी। खोटे का संग करने से शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और श्वासा रूपी पूंजी को गलत कार्यों के अंदर लगा देते हैं। छंद त्रोटक में महाराज फरमा रहे, शुद्ध हीन जिके जग दीन फिरे नहीं ज्ञान विवेक विचार करे। शुद्ध हीन जिके जग दीन फिरे नहीं ज्ञान विवेक विचार करे। ये अंध मद मद अंध जान नहीं जड़ता बहुरीति अनीत मही। शुद्ध धर्म अधर्म न भेद गिने मन मत जिके मुख बेन भने। बुद्धि नाश विकास बहे भ्रमना बिन पारख आरख ये क्रमना। मद हो ये विचार तो लक्ष्य लखे बिन लक्ष्य अबोध अबोध बके। नहीं वस्तु जथारत जानी तहाँ पर खा न रही न परख जहाँ।
दुई रीत बड़ी विपरीत मिली, इह संग में बात जिति कुचली। जन नाम कहाय रता तन सु, दिन रे नहु ऐन डरे मन सु। हरि नाम उचार सुने न करे, कोई और करे तिन सु लरे। कह राम चरण ये संग दहो, सतसंगति शोध के सार गहो। सुधहीन जिके जग दीन फिरे। खोटे की परिभाषा बता रहे कि खोटा कौन है? जिसे परमात्मा पद प्राप्त करने की सुधि नहीं, जिसे चौथा लोक, संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त करने की समझ नहीं है, वो सब खोटे। सुधहीन जिके जग दीन फिरे, जिनको शुद्ध नहीं है, जिनको सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला, जिके जग दीन फिरे, वो संसार में सुख की याचना करते हुए, संसार के सुखों के लिए दीनहीन होकर संसार में फिरते हैं। सुधहीन जिके जग दीन फिरे, जिसको शुद्ध आ जाए, समझ आ जाए कि ये संसार के सुख क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, तो वो संसार के सुखों के लिए दीनहीन होकर कहीं याचना नहीं करेगा। वो तो बैठकर अपना काम करेगा। कौन सा? परम पद प्राप्ति का, केवल पद प्राप्ति का, आनंद पद प्राप्ति का। सुधहीन जिके जग दीन फिरे, जगत वालों के सामने सुख की याचना नहीं करे, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की याचना नहीं करे। नहीं ज्ञान विवेक विचार करे, वो सद्गुरु के ज्ञान के ऊपर विचार नहीं करता। सद्गुरु के ज्ञान का बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं हुआ अभी। नहीं ज्ञान विवेक विचार करे, न तो ज्ञान का विवेक जागृत हुआ बुद्धि के ऊपर, और नहीं ज्ञान पर विचार करता है कि ज्ञान में क्या कह रहे महाराज। ही अंध मंद मद अंध जान कहीं, ऐसा हिये के अंदर अंधकार छाया हुआ, भीतर के नैनों में अंधकार छाया हुआ है, और मद अंध हो रहा है, मद में अंधा हो रहा है, अहंकार में अंधा हो रहा है कि मैं ही हूं मोटा। जड़ता बहुरीत अनीत मही, जड़ता भरी हुई है और बहुत प्रकार से अनीत करता है। जड़ता पशुवत, पशुओं में जड़ता होती है, वैसी जड़ता है, जड़ बुद्धि है। बहुत प्रकार से अपने शरीर संसार के सुखों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए अनीत करता है। शुद्ध धर्म अधर्म न भेद गिने, क्या कार्य धर्म का है, क्या कार्य करने योग्य, क्या कार्य अधर्म का है, क्या कार्य नहीं करने योग्य, उसका समझ ही नहीं। मन मत जिके मुख बेन भने, मन में मता आवे, मन में जैसे आवे वैसे मुख से बेन उच्चारित करता है। बुद्धि नाश विकास बहे भरमना, ऐसी बुद्धि का नाश होगी और उसकी बुद्धि भरमना की तरफ बह रही है। भरमना किसे कहते हैं? शरीर संसार के सुखों की तरफ बुद्धि का विकास हो रहा है। बुद्धि नाश विकास बहे भरमना, बुद्धि विकसित हो रही है तो किधर हो रही है? भरमना में। बह रही तो किधर बह रही है? भरमना में, संसार की होशियारी में। और परमात्मा के तरफ जाने में तो बुद्धि नाश को प्राप्त हो रही। बुद्धि नाश विकास बहे भरमना, भरमना में तो विकसित हो रही बुद्धि। और
बुद्धि नाश विकास बहे बरमना, बिन पारख आरख ये करमना। बिना पारख के ऐसे कर्मों के अंदर कर्मों की रेखाएं स्वयं मांडते जाते। बिन पारख आरख ये कर्मना, इन कर्मों की रेखाएं बिना पारख के मांडते जाते हैं, ऐसे कर्म करते जाते हैं। मति हो ये विचार तो लक्ष्य लखे। महाराज माने उनके मध्य में कुछ विचार हो तो ये ऐसे लक्ष्यों को, ऐसे लक्षणों को लखे। उनके अंदर ऐसे खोटे लक्षण हैं, लेकिन उनको लखने में ही नहीं आ रहे कि हमारे अंदर ऐसे खोटे लक्षण हैं। जब तक उनको कोई बतावे नहीं तब तक उनकी खोट उनके लखने में नहीं आ रही। मदि हो ये विचार तो लक्ष्य लखे, बिन लक्ष्य अबुद्धि अबुद्धि बखे। माना बिना अच्छे लक्षणों के अबुद्धि ही अबुद्धि की बात करते, खोटी खोटी बात करते। नहीं वस्तु यथार्थ जानी तहाँ, यथार्थ वस्तु को नहीं जाना। नहीं वस्तु यथार्थ जानी तहाँ, जो यथार्थ चीज है, सही चीज है, सत्य चीज है, सत्य केवल ज्ञान है, उसे तो नहीं जाना। परखा नरहीन परख जहाँ, हीन परख, परख करने की समझ नहीं। दुई रीत बड़ी विपरीत मिली, इह संग में बात जिती कुचली। ये दोनों ही रीत बड़ी विपरीत है। बुद्धि नहीं है और बुद्धि नहीं होने से सच्ची चीज की परख नहीं करता। दुई रीत बड़ी विपरीत मिली, उसे दोनों ही चीजें जो है उसके कल्याण के विपरीत। इन्हीं संग में बात जिती कुचली, बुद्धि के अभाव में और परख के अभाव में वो जैसा भी संग करता है उस संग में उसे नुकसान ही होता है, लाभ नहीं होता। इन्हीं संग में बात जिती कुचली, जितनी भी बात है ऐसा संग करने से परख के अभाव में और बुद्धि के अभाव में वो सब नुकसान में रहता है, कुचलने में आता है। सही चाल नहीं है, कुचाल में चलता है। जन नाम कहाय रता तन सु, भक्ति करने वाले जन कहते हैं कि भाई आप तो राम जी का नाम लिया करो। जन नाम कहाय, लेकिन बुद्धि के अभाव में, सच्ची चीज की परख के अभाव में। रता तन सु, तन के सुखों में रत। दिन रे नहु एन डरे मन सु, रात दिन जो है मन से डरते। मन से डरने का तात्पर्य मन जिधर कहता है वही करता उधर ही जाते हैं, उधर ही करते हैं। ज्ञान के अभाव, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर तो कहे कि मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता, अब मैं तेरे साथ लगने वाली नहीं। और ऐसे ज्ञान के अभाव में दिन रे नहु एन डरे मनसु, रात और दिन इस प्रकार से मन से डरते रहते। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में मन ले जाता है और उधर ही जाते हैं। हरि नाम उच्चार सुने न करे, राम जी के नाम का उच्चारण नहीं तो सुनता और नहीं करता, दोनों ही काम नहीं करता। कोई और करे तिन सो लड़े, और क्या करता, दूसरे कोई भजन कर रहे हैं तो उनसे लड़ाई करता है। बोले बैठ के तो क्या कर रहा है, काम धंधा नहीं करता, क्या करता।
कह राम चरण ये संग दहो। मतलब ऐसे जनों का संग मत करो, ऐसे जनों का संग हटा दो, नहीं करना। तो क्या करे, किसका संग करें? सत्संगति शोध के सार गहो। जो भजन से छुड़ाए उनका संग मत करो, और जो भजन में लगाए उसका संग करो। सोही सार सत्संग अंग जहाँ उजल होवे, विविध भांति के भरम करम मल दूरा खोवे। नकशिक उत्तम होय जोय जगदीश पिछाणे, तन मन करे कठाम मनोरथ उल्टा आणे। राम चरण जन राम को भजन करे किसार, यू बिन और अज्ञान है केवल घोर अंधार। सोही सार सत्संग अंग जहाँ उज्जवल हो। सार क्या है? सत्संग सार है, जहां पर अंग सारे उज्जवल हो जाते, सब स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, विकार सब धुप जाते हैं मन के मेल। विविध भांति के भरम करम मल दूरा खोवे। सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहां आकर विविध भांति के भरम है हमारे गट के भीतर, और इन भरमों की पूर्ति के लिए विविध भांति के कर्म हमने किए। इन कर्मों का मल साफ करना है, सफाई करनी है, तो सत्संग रूपी गंगा के अंदर गोता लगा लो, तो विविध भांति के भरम और कर्मों का मल विकार दूर हो जाएगा, स्वच्छ हो जाओगे, साफ हो जाओगे। नकशिक उत्तम हो ये जगदीश पिछाणे, एडी से लगाकर चोटी तक दिव्य शरीर हो जाएगा, और परमात्मा की पहचान गट के भीतर ही हो जाएगी। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तन मन करी कठाम मनोरथ उल्टा आणे। इस तन को और मन को एक जगह, एक ठाम पर लगा दे। कहाँ? कौन से ठाम पर? राम जी के नाम पर वो ठाम। नाम के सुमरण में तन को भी लगा दो और मन को भी लगा दो। तन मन करी इक ठाम मनोरथ उल्टा आणे। जितने भी मन के मनोरथ है, जितने भी मन की मनोकामना है, संकल्प विकल्प है, उससे उल्टे हो जाओ, उससे विपरीत हो जाओ। उन सबको, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प विकल्प को छोड़कर मन को और तन को एक जगह लगा। कहाँ? राम जी के नाम के सुमरन। ये मन और तन मनोरथ, मनोकामना, संकल्प विकल्प की पूर्ति के लिए जगह जगह जाता नहीं फिरे, दौड़ नहीं लगाता फिरे। इसकी दौड़ ठहर जाए, रुक जाए, और रुककर बैठकर भजन करने लग जाए। राम चरण जन राम को भजन करे एक सार। महाराज में राम जी का जन वही है जो राम जी का भजन एक सार करता। एक सार का क्या तात्पर्य? परिस्थिति चाहे अनुकूल हो, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो, उसके गट के भीतर भजन का आनंद एक जैसा बना रहता है। वो एक सार। एक सार है ना, एक भाव, या एक ही भाव है, दो भाव नहीं होते। तो ग्राहक का विश्वास हो जाता है। दुकान पर एक सार चलता है, भाव एक ही चलता है। कोई भी आ जाओ, कोई भी ले जाओ,
इसी प्रकार से महाराज है, परिस्थिति कोई भी आ जाओ, कोई भी चली जाओ, लेकिन भजन का भाव बदलता नहीं। भजन का भाव एक जैसा बना रहता। राम चरण जन राम को भजन करे के सार, यू बिन और अज्ञान है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे, ऐसे भजन के बिना अन्य जो भी चीज है, अन्य जो भी करने की क्रिया है, वो सब क्या है? ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। यू बिन और अज्ञान है, केवल घोर अंधार। केवल घोर अंधारा है, अंधारे के सिवाय कुछ भी नहीं है। केवल घोर अंधार है, जहां न पावे सार। राम चरण तहाँ चाई के, आंधी बजे अपार। केवल घोर अंधार कहाँ है? जहां भी केवल घोर अंधार गप है, वहां पर कोई सार चीज आपके हाथ लगने वाली नहीं, सूझने वाली नहीं है, दिखने वाली नहीं, क्योंकि वहां तो अंधारा गप है। अंधारे के सिवाय कुछ है ही नहीं, उजाला है ही नहीं। उजाला होवे तो कोई चीज दिखे, अंधारे गप में क्या चीज दिखेगी? केवल घोर अंधार है, जहां न पावे सार। वहां सार ढूंढने जाओगे अंधारे में, कोई चीज ढूंढने जाओगे अंधारे में, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। राम चरण तहाँ चाही की, आंधी बजे अपार। कहाँ है केवल घोर अंधार? जहां पर चाहनाओं की आंधी चल रही है। चाहनाओं की आंधी ऐसी है, काली आंधी है, कि वो पूरे वातावरण को अंधारा गप कर देते। उसमें चाहनाओं की आंधी में ऐसे अंधे हो जाते कि कुछ सूझता नहीं। सार की बात तो दिखती नहीं, सूझती नहीं, समझ आती नहीं कि कितने दुख भोग कर आए, आगे जाकर कितने दुख भोगने हैं। बस चाहनाओं के वशीभूत होकर, चाहनाओं की आंधी ऐसी बह रही है कि उसमें आंधी में पूरा मौसम, जब आंधी आती है काली, तब अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं। ऐसे महाराज फरमाने, सब मनुष्यों के चाहनाओं की आंधी लग रही, आंधी चल रही है। इसमें केवल घोर अंधार ही है, अंधार के सिवाय कुछ भी नहीं। एक चाहना की पूर्ति करो, दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरे की करो, तीसरी। इसकी तो आंधी चल रही है अभी चाहना। तो कब तक पूर्ति करते रहोगे चाहना की? होने वाली नहीं है चाहना की पूर्ति कर। चाहा चूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच। तू तो केवल ब्रह्म, तो जो चाहना होती बीच। आंधी बजे अज्ञान की, जामे भरम धूल बरसाए। पीछे बरस ज्ञान जल, सबे धूल बह जाए। सबे धूल बह जाए, फिर उड़ी कबू न उठे। रहे ज्ञान जड़ छोल, सदा एके रस बूठे। जामे बावग नाम की, किया भजन अधिकाय। आंधी बजे अज्ञान की, जामे भरम धूल बरसाए। दृष्टांत देकर समझा रहे, ये अज्ञान की, चाहनाओं की, इच्छाओं की, वासनाओं की, आशाओं की, तृष्णाओं की आंधी बज रही है, चल रही है आंधी। और उसके अंदर भरम धूल बरसाए, उसके अंदर भरम की धूल उड़ रही है। चाहनाओं की आंधी में, अज्ञान की आंधी में भरम की धूल उड़ रही है। भरम क्या? शरीर संसार के क्षणिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा। पीछे बरस ज्ञान जड़, सबे धूल बह जाए। आंधी आती है तब खूब धूल ही धूल हो जाती, सब जगह आंगने में धूला ही धूला जम जाता है। और आंधी के बाद जब बारिश आ जाए तुरंत,
तो सब धूले की बह जाता। सफाई हो जाती, बह जाता सब धूला। पीछे बरस ज्ञान जल, जब संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान रूपी जल की संत बारिश कर देते हैं, तो सबे धूल बह जाए। जितनी भी वो आंधी थी चाहनाओं की, भरम थे चाहनाओं के, वो सब बह जाता। बह जाए। सबे धूल बह जाए फिर उड़ी कबो न उठे। पूरी जमीन, वो ठंडा जलाता वही होता होगा, उससे गलते होंगे वो। हाँ अपन जो भजन करते हैं ठंडक पूर्ति है शरीर में से, अपन को लगता है पानी पानी नीचे उतर रहा है, हाँ, उससे गलता होगा शरीर, उसी से गलत है। अपन को महसूस होता है कि पानी चल रहा है। हाँ, उसी से तो गलत है। सबे धूल बह जाए फिर उड़ी कबो न उठे। जब इतनी बारिश हो जाती है, सुखमणा की घटा से ओलरी बरसती है वहाँ पे, सुखमणा के 1000 पाक के कंवल से अनंत पाक के कंवल तक की जब वर्षा होती, सबे धूल बह जाए। घट के भीतर चाहनाओं की जितनी भी धूल है सब बहकर साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। फिर उड़ी कबहू न उठे। गीले के अंदर कभी धूल उड़ती नहीं है। धूल कब उड़ती है? जब सूखा होता है। फिर वापस महाराज फरमाने, वो चाहनाओं की धूल अब नहीं उड़ेगी, भरमों की धूल अब नहीं उड़ेगी, क्योंकि खूब ज्ञान की सुखमणा में से अमृत की बारिश होगी। रहे ज्ञान जड़ छोल सदा एक रस बूठे। मतलब ज्ञान की जड़ी लग रही है और उसकी छोल, छोल किसको कहते हैं? शीतलता, ठंडक, सुबावड़, बूठावड़। रहे ज्ञान जड़ छोल सदा एक रस बूठा। उसकी ठंडक शरीर में बनी रहती, उस ठंडक के वशीभूत होकर एक रसता रहती। परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन वो सुबावड़, बुठावड़, ठंडक, ठंडी ठंडी शीतल लहरें शरीर के भीतर चलती रहती है। उसकी वजह से एक रास्ता रहती, उसकी वजह से आनंद की स्थिति रहती। जामे बावग नाम की किया भजन अधिकाय। महाराज फरमाने की उसके अंदर नाम की बावग होती। बारिश खूब अच्छी हुई, अब उसमें नर्तन खेत, नामकण निपजे, मोती पुलका बाया, निपजी साक साक फल फूली, भर गाड़ा कर लाया। आनंद के गाड़े भरकर ले जाओ। कब? जाम में बावग नाम की खूब बारिश हो रही है। अब वो बारिश के अंदर नाम की बात, नाम के बीज बो दो और नाम सुमरण करो ज्यादा से ज्यादा। संत ज्ञान की बारिश कर रहे हैं, अब आप इसमें बीज बो दो। किसके? नाम के, निज नाम के। जाम में बावग नाम की किया भजन अधिकाय। महाराज इसमें बोनी करोगे, निज नाम के, नाम के बीज बो दोगे तो किया भजन अधिकाय, थोड़ा सा भजन करोगे वो अधिक हो जाए। क्योंकि अनुकूल मौसम है, अभी बारिश हो रही है, बीज बो दिया बारिश के मौसम में, क्या होगा? तो सब उग जाएंगे पौधे। संत बारिश कर रहे हैं अभी ज्ञान की, और अभी राम नाम का सुमरण साथ में कर लिया तो महाराज तुम्हारे भजन अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, भजन अच्छा हो जाएगा। जामे बावग नाम की किया भजन अधिकाय। आंधी बजे ज्ञान की जामे भरम धूल बरसाए। बाकी तो अज्ञान की आंधी में तो भरम की धूल उड़ती है, और ज्ञान के, संतों के ज्ञान की बारिश के अंदर भजन के बीज, राम नाम के बीज बो दो, खूब आनंद की फसल घर में आ जाएगी। आज की सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने,
अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में